एजुकेशन की बात के हों तो उन्हें इस बात का अंदाज़ा होता है कि बुनियादी तौर पे कोड ऑफ एथिक्स क्या होता है, ज़ाब्ते अखलाक हमारा क्या है। आप 2-3 महीने भी किसी न्यूज़ रूम में रहे तो हमें पता चल जाता है। मेरा ख्याल है कि इसमें जो है ना, जो एक सहाफ़ी प्रोफेशनल जर्नलिस्ट है उसकी जिम्मेदारी है बल्कि तो अपने फॉलो अप में खुद से जिस सेक्ट ने ये ऐलान किया है उसके अगेंस्ट जो सेक्ट के लोग हैं, मौलवी जो हैं, मुख्तलिफ स्कॉलर्स हैं मजहबी, उनसे रुजू करके एक स्टोरी जो है ना वो उनके वो होते हैं फतवे वगैरह जो भी इस सिलसिले में होता है। आप बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा है कि ये मतलब इन्फर्टाइल कर देंगे, आपको पता नहीं क्या कर देंगे। और लेकिन मैं जैसे हमारे दोस्त ने कहा कि मुखालिफ सेक्ट में कहूँगा, मुखालिफ सेक्ट की नहीं बल्कि आपको अगर हमें पता है तालिबान देवबंदी फिरके से, और हमें पता है कि देवबंदी फिरके के बहुत सारे उलमा ऐसे हैं, स्कूल ऑफ थॉट्स की बात हो रही है चले तो, लेकिन मैं कहूँगा कि उस फिरके में भी अगर आप कहेंगे कि जी तालिबान है, तालिबान हमें पता है देवबंदी मतलब को फॉलो करते हैं, लेकिन हमें ये भी पता है कि देवबंदी उलमा की इतने जय्यत और इतने मतलब एनलाइटेड एंड ब्रॉड माइंडेड है कि उनमें से बहुत सारे आपको ऐसे मिलेंगे कि जो उसी केस को आपके ध्यान पर फीड कर रहे होंगे। के सिलसिले में ये है कि NID is being celebrated throughout the country। अगर विद इन द कंट्री बच्चे ने एक जगह से दूसरी जगह कहीं मूव किया है तो मोर लाइकली चांस यही होता है कि वो उस जगह की जो कि टीम आ रही है तो वहाँ एज ए गेस्ट चाइल्ड के तौर पे पोलियो ड्रॉप किएगा। तो इस तरह ये जो है जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक निगेट हो चल रहा है। सर इसमें क्या ऐसा भी है कि सर्टेन महीनों में पोलियो के केसेस की तादाद बढ़ जाती है और वो मतलब क्या रीजन है उसके? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई थिंक राइटली सो। कुछ मंथ्स ऐसे हैं जब इसकी ट्रांसमिशन बढ़ जाती है, लेकिन मैंने अभी जिक्र किया था कि वाइल्ड पोलियो वायरस की ट्रांसमिशन थ्रू आउट द ईयर एक जैसी नहीं रहती। एक सीजन आता है जिसको हम लो ट्रांसमिशन सीजन कहते हैं, एक सीजन आता है जिसको हम हाई ट्रांसमिशन सीजन कहते हैं। और इसी तरह अगर आप देखें तो रमजान शरीफ का महीना जब आता है तो हम उसे कहते हैं होली मंथ, और उस होली मंथ में नंबर ऑफ पोलियो केसेस मामूली कम हो जाते हैं। उसकी रीजन क्लीनलीनेस है, हाइजीन है। होली मंथ है, वी ऑल ऑब्जर्व कि उस महीने में जो हमारी क्लीनलीनेस है या हाइजीन है वो ओवरऑल इम्प्रूव कर जाती है। दैट्स वाई कि जो हमारे केसेस हैं वो मामूली कम हो जाते हैं। पोलियो जो है इसका जो इन्फेक्शन है वाइल्ड पोलियो वायरस, ये थ्रू ओरोफिकल रूट बच्चे के अंदर जाता है, बच्चे के मुंह से वो दाखिल होता है, उसकी गट में, उसकी आंतों में वो मल्टीप्लाई करता है और उसके पखाने के जरिए वो खारिज हो जाता है। 1 करोड़ डॉलर खर्चा हमने, तो उसकी वैसलीन इंडिया से मंगाई है, फिर भी इसीलिए तो इंडिया से मंगवाई, वो तो दुश्मन है हमारे, उन्होंने तो गलत भेज दी होगी। तो सिविल सोसाइटी वालों ने चेक पास कराया, हाँ नहीं काम करवाया। नहीं तो क्या वो गलत है दवाई? नहीं जी नहीं, वो गलत नहीं है। नहीं तो किस तरह आप बता सकते हो कि सही है? कोई हेल्थ वाले बताओ क्या अरेंजमेंट मैं बोले It's there is some fault in mic, I guess. Hello. इंडिया से आई है भाई, पीर साहब ने बताया। तो क्या दवाई जो खराब होगी मेरे बच्चों का क्या बनेगा? नहीं, दवाई खराब हो यार हमारे दौरे हुकूमत में क्यों नहीं कोई बीमार हुआ? उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो मेरे बच्चे बच जाएंगे ना? नहीं, तो इसका मतलब ये है कि खराब वैक्सीन भी देते जाएं और साइड इफेक्ट कोई नहीं है उसका, और इफेक्ट भी नहीं है। अगर आप कह रहे हैं कि खराब दी है, अगर आपका ये मौक़िफ़ है कि उसका साइड इफेक्ट नहीं है तो इसका मतलब खराब वैक्सीन दी जा सकती है। उसका एक तरीकाकार है, उसकी 3 स्टेजें होती हैं, लेकिन इसका साइड इफेक्ट कोई नहीं। और डॉक्टर साहब बात ही आप तो ये ऐसे बता रहे हो कि इसका कोई नहीं है, हर एक्शन का रिएक्शन तो होता है। और बच्चों की बाहर की चीज़, बच्चों की चीज़ों हैं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारी नस्ल को क्यों खराब करते लगे हो? बस सही कोई पैसे दिलवाओ। इस वक्त पोलियो कानून के बारे हवाले से जिस किस्म की खबरें सामने आ रही हैं, मैं उन सब को बुलाई करता हूँ और ये वाज़ह कर देना चाहता हूँ कि हकीकत में ऐसा नहीं है। पोलियो की मुहिम एक बड़ी इम्पोर्टेंट और एक अहम मुहिम है, जिसका एक काम करना और महदूद वसाइल के साथ एक डिफ़िकल्ट टास्क है। तो हम अपने महदूद वसाइल के साथ पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बच्चों को
बचाने के लिए और पाकिस्तान को इस मोदी मर्ज से बचाने के लिए अनथक ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। डॉक्टर्स के साथ, डॉक्टर्स के वसाइल, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल के स्टाफ के साथ और जो वॉलंटियर्स हैं उनके साथ हम अपने पाकिस्तान के हर खित्ते में, हर महल्ले में पहुँचने की और बच्चों को कतरे पिलाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। बावजूद इसके ये दुरुस्त है कि हमें बैरूनी इमदाद मिली है, लेकिन उससे ज़्यादा, उस बैरूनी इमदाद से ज़्यादा हमने अपने अंदरूनी वसाइल के साथ इस मुहिम को बनाने की कामयाब कोशिश की है। डॉक्टर्स की हड़ताल तो आप खत्म नहीं कर सकते, आपने क्या कर अच्छा ये बताएं जी, ये बताएं कि जो जाली पोलियो वैक्सीन है ये कहाँ से मंगवाई गई है और इसके मतलब जो शिकायत वसूल हुई हैं वो क्यों वसूल हो रही हैं? पोलियो की वैक्सीन जो जाली होता है ना, तो उसकी मुखाफत के लिए ऐसे लोग जिनके अपने ज़ाती मफादात होते हैं ना, वो पूरे ना होने पर इस किस्म की शिकायत शुरू कर देते हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर आप समझते हैं कि इस इंसानी मामले में कोई जाली चीज़ सामने आई है तो आप प्रूफ के साथ मेरे सामने लेके मैं उसके खिलाफ कार्रवाई करूँगा। ये सिलसिला शुरू हुआ पेशावर प्रेस क्लब से और कोयटा और कराची के जो प्रेस क्लब हैं उन्होंने ऐलान किया कि जो है जर्नलिस्ट अगेंस्ट पोलियो का फोरम को एस्टैब्लिश करने में वो जो जर्नलिस्ट का जो फोरम है ना, हमारा ऑलरेडी हमारी जो हेल्थ कमेटी है ना, वो हमारा जो भी वो जो फोरम होगा हम अपनी हेल्थ कमेटी को दे देंगे। ये समझिए हमारा हेल्थ कमेटी जर्नलिस्ट वो हेल्थ फोरम है, वो इंशाल्लाह ताला पोलियो के अगेंस्ट जो भी है वो आपसे कोऑर्डिनेट करेंगे। सामने ये हमारे आमिर मलिक साहब बैठे हैं, इमदाद कुरैशी, रब नवाज और दूसरे खान साहब बैठे हैं। ये इंशाल्लाह ताला ये शराब है, ये लोग कराएंगे, आप मुतमईन हो जाइए। वो उन्होंने एक हेल्थ फोरम बनाया, हमारी हेल्थ कमेटी है। हम जितने भी हमारे क्लब में जो मामला था तो हमारी हेल्थ कमेटी ही करती है। ये जो फोरम है ना वो हमारी हेल्थ कमेटी इसको इंशाल्लाह डील करेगी। और ये आप आमिर साहब, मैं आपको ये बता दूं, ये हमारी जिम्मेदारी है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आपकी भी है, हमारी भी है, और हमारी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है। हमने इसको कैसे ख़त्म करना है, पाकिस्तान से इसको जड़ से उखाड़ना है। ये मैं तो इनको बिल्कुल अपने जो है साथी हमारे कुलीग हैं इनसे मैंने पहले भी कहा है कि पोलियो पे जितना भी ये काम कर सकते हैं, जितने खिलाफ जितना भी लोगों को बता सकते हैं ये बताएं। इंशाल्लाह ताला ये जो हेल्थ फोरम है वो हमारे हाँ हर लेवल पे वो डील कर रही है। देखिए मुझे भी लोग कहते हैं कि ये वर्कशॉप करानी है, ये जाना है, तो मैं फौरी तौर पे हमारी जो जर्नलिस्ट कमेटी है ना, हमारी हेल्थ कमेटी है, मैं टोटली उनको बता रहा हूँ, अपने मैनेजर के कहते हैं, वो इनसे कोऑर्डिनेट करते हैं, ये खुद डील करते हैं सारे कुछ। तो ये इंशाल्लाह ताला ये बैठे हैं और ये मेरे जवाब में मैं आपको बताता हूँ, तो ये खुद इंशाल्लाह ताला आपसे राब्ते में रहेंगे और जो आप काम कर रहे हैं उसको हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे मुल्क में जब तक किसी एक गांव या डिस्ट्रिक्ट से भी एक भी पोलियो का केस है, इसका मतलब पूरा मुल्क थ्रेट पे है। और वायरस या बैक्टीरिया की कोई बाउंड्रीज नहीं होती, ये ना गरीब देखता है ना अमीर देखता है, इसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है, कोई सेक्ट नहीं है। तो एवरी चाइल्ड इज़ एट थ्रेट। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि पोलियो ईजीली इरेडिकेबल है, इसमें कोई इशू ही नहीं है कि इरेडिकेट ना हो सके। उसकी सबसे बड़ी जो एविडेंस है, जो सबूत है, इसका एनवायरमेंटल सैंपल ज़्यादा देर तक बाकी नहीं रहता और इसका जो रिजर्वॉयर है यहाँ, यानी इसका जो ठिकाना है वो बच्चों के स्टूल के अलावा ना एनिमल्स में है, जिस तरह डेंगू का वायरस है वो मच्छर के अंदर उसका रिजर्वॉयर होता है। पोलियो के वायरस का कोई रिजर्वॉयर एनिमल्स में नहीं है, इसका बाहर की दुनिया में रिजर्वॉयर नहीं मौजूद है। सहाफ़त और से मुंसलिक होना, एक सहाफ़ी होना शायद कभी इतना आसान नहीं था और शायद कभी इतना मुश्किल भी नहीं था। हम में से वो लोग जो इस पेशे से काफ़ी अरसे से मुंसलिक हैं, हमने वो दौर भी देखा है। हम में से मेरा ख्याल है काफ़ी ऐसे लोग होंगे जब टेलीविज़न का नाम सिर्फ PTV होता था और बात होती थी कि जी हेडलाइन क्या निकालनी है और इंट्रो क्या निकालना है और सब एडिटिंग कैसे करनी है और प्रूफ रीडिंग कैसे करनी है। तो वो दौर गुजर गया या गुजर रहा है।
लेकिन जो बुनियादी इश्यूज़ हैं वो तब्दील नहीं हो रहे, और मेरा ख्याल है कि वो होंगे भी नहीं, क्योंकि सहाफ़त के जो ट्रेंड्स हैं वो तो तब्दील होते हैं, सारी दुनिया में होते हैं, हमारे यहाँ भी हो रहे हैं, लेकिन सहाफ़त के उसूल तब्दील नहीं होते। और ये जो तफरीक है, ये मेरा ख्याल है कि हमें जहन में रखनी चाहिए। बदकिस्मती से पिछले 10-12 साल में जब से ये टेलीविज़न नमूदार हुआ है, प्राइवेट टेलीविज़न, तब से सहाफ़त का रंग बदल गया है, और हर पेशे से, हर बैकग्राउंड से लोग यहाँ पे आके और अब अपने आप को सहाफ़ी कहने लगे। आप वही खबर जो सब चैनल चला रहे हैं, आप भी बैठ के देख रहे हैं, आप कहते हैं यार ये एंगल इसका बनता है, ये किसी ने नहीं देखा। अब जब ये पिच हो गई एक बार, तो फिर इसका जो नेक्स्ट स्टेप है, नीचे से नजर आ रहा है, फिर नेक्स्ट स्टेप इसका है कि स्ट्रक्चर। अब ये मेरे पास अगर पिच आए, मैं कहूँगा अच्छा जी बड़ा जबरदस्त आइडिया है, अब जरा बैठ के देखते हैं इसको करना कैसे। यानी अब इस स्टोरी की हड्डी पे हमने गोश्त चढ़ाना है। अब ये स्टोरी बन रही है, पक रही है आहिस्ता आहिस्ता, और जो अच्छा एडिटर है, जो अच्छा डीएन है, मेरे ख्याल में वो वो कहेगा अच्छा यार चलो और डिस्कस करते हैं, लेट्स सी कि स्टोरी को हम कैसे बना सकते हैं, ताकि मैं उसके मुताबिक इस इदारे के, इस अखबार के, इस चैनल के वसाइल आपके हवाले करूँ। हमने दोपहर को 12 बजे तो ये खबर चला दी, लेकिन अब यही खबर हम शाम को 6 बजे तक नहीं चला सकते, वो तो पुरानी होगी ना। अब इस खबर का ये पहली ईंट है, उस एक ईंट के ऊपर रात प्राइम टाइम तक मैंने पूरी इमारत खड़ी करनी है। चुनाचे मेन लीड रिपोर्टर वो है जो क्वेटा में ग्राउंड पे खड़ा है, अब मैंने उसको सपोर्ट देनी है। चुनाचे इस्लामाबाद को मैं कहूँगा यार आप WHO जाएं, वहाँ जाके उनसे इसी हवाले से शॉट्स लें। अब पोलियो का इशू खड़ा हो रहा है, कराची में ब्यूरो को बोला जाएगा यार आप जाएं और देखें कि जो आखिरी जो पोलियो केस हुआ था उस फैमिली का क्या बना है, और जो पेशावर में हमारा ब्यूरो है उसको हम बोलेंगे कि यार जो वहाँ पे पोलियो कैंपेन चल रही है उसमें क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अब ये चीज़ें जुड़ती जा रही हैं, मेन लीड स्टोरी वही चल रही है आपकी, लेकिन उसको सपोर्ट देने के लिए बनता जा रहा है। चुनाचे वो जो एक, अब देखें आपके सुबह अखबार पढ़ते और चाय पीते वक्त जो आपको एक छोटा सा आइडिया आया था कि यार उस बच्ची के घर के सामने 2-3 घर हैं, उनमें लोग क्या सोच रहे हैं, आइडिया वहां से शुरू हुआ था। सुबह रात को 9 बजे तक ये एक मैसिव इशू बन चुका है। I've been at the Washington Post for 21 years, and this is my first permanent stint overseas. I've been to cover war in Iraq. I've been to cover the Arab Spring in Cairo. I've been to the Gaza Strip. I've been to Jerusalem and around the region. But let me tell you, Islamabad is the most fascinating place I've ever been. And after 6 months here, I'm more confused than I ever was. So I rely a lot on local journalists to help me. On the ethical matters that you confront every day, I think the biggest one is to balance points of view, to balance competing sets of facts, and take the initiative yourself to sort out where the truth is. And I know how hard that is because I've been, I say, a practitioner of journalism for 30-some years. And just like a doctor is a practitioner, it means you practice every day, but you never master it. And so you just keep trying to get to the truth as best you can. To talk to vulnerable people, sometimes you forget that they're human beings. So what I try to do is look for the dignity in the people that I'm interviewing. And the man I interviewed the other day, he had painted a picture
of an urn holding some red flowers, which I thought this helps brighten his life a little bit because it's a piece of his old home. Underneath was an inscription, which, because I don't read the language, I had to ask what it was. And the inscription was, "Disappointment is another word for death." So this man's entire life to this point, because he had a family, a child, had become a disappointment so bleak that he equated it with death. To me, that's an important detail of the story. And as I've been sitting trying to write the story, I've been thinking about that. Because how do you convey to an audience in America, for example, or anywhere overseas, how important it is to show the human side? And so if you're out there reporting, look for those details of the human experience, because one of the things I try to do is make my subjects human. Sergeant Chaudhary. Faizan Saab. Talibur Rahman. ठीक है